जब तक हम जिंदा है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को तुम्हें डाका मारने नहीं देंगे। तुम कुरान की तौहीद को अपने गले पर हर वक्त महसूस करोगे। लोगो, अगर तुम इस गुनाह में मुब्तला हो, अगर तुम इस जुल्म में मुब्तला हो, तो तुम्हारी इबादत तुम्हारे चेहरे पे मारी जाएगी, तुम्हारी नमाज तुम्हारे चेहरे पे मारी जाएगी, तुम्हारा हज तुम्हारे चेहरे पे मारा जाएगा, तुम्हारे रोजे तुम्हारे चेहरे पे मारे जाएंगे, तुम्हारी नेकियां तुम्हारे चेहरे पे मार कर फेंक दी जाएगी, काले कपड़े में लपेट कर तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी, तुम्हारे उम्रे तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे, तुम्हारे किसी यतीम की मदद करना तुम्हें मुंह पे मार दिए जाएंगे। पहले रुक जाओ, सारी इबादतों से पहले रुक जाओ, नमाजों से पहले रुक जाओ, किसी यतीम के सर पर हाथ रखने से पहले रुक जाओ, हज करने से पहले रुक जाओ, तमाम अमल करने से पहले रुक जाओ। पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करो, पहले अपना अकीदा चेक करो कि क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को तो माबूद नहीं ठहराते। अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद ठहराते हो तो तुम्हारी सारी इबादत जाया, तुम्हारे सारे अमल जाया, तुम्हारी सारी सखावत जाया, तुम्हारी सारी मेहनत जाया, मुंह पे मार कर फेंक दिया जाएगा। हर नबी ने ये दावत दी कौम को, हर नबी, जितने नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अभी तक आए, सब ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को ये दावत दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तुम भी अपना अकीदा दुरुस्त करो। कहीं हम कब्र परस्तों में से तो नहीं हैं, कहीं हम आस्तान परस्तों में से तो नहीं हैं, कहीं हम उनके मानने वाले तो नहीं हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाजिर और नाजिर मानते हैं, कहीं हम उनके मानने वाले तो नहीं हैं जो दुनिया के बाबाओं को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं, कहीं हम उनको मानने वाले तो नहीं हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को रब से ऊपर दर्जा देते हैं, नबी से ऊपर दर्जा देते हैं। तुमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नबी के बराबर दर्जा दिया, अरे नबी से ऊपर भी दर्जा दिया, तुमने रब के बराबर दर्जा दिया। जरा गौर करो, जरा अपने अंदर झांक के देखो, कहीं हम उनके मानने वाले तो नहीं है जिन्होंने दुनिया के बाबाओं को गरीब नवाज बनाया, जो गुस्ल के मोहताज हैं, जो पेशाब रोकने के मोहताज हैं, अगर जो कब्रिस्तान जाने के मोहताज थे, जिनको 4 कांधों पे उठाकर कब्रिस्तान लिया गया, कहीं हम उनको गरीब नवाज और हाजत रवा तो नहीं मानते हैं। हर इबादत से पहले रुक जाओ, अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपने अकीदे को दुरुस्त करो। शिरक किस चीज का नाम है? शिरक फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफहूम है कि ये सर किसी और दर पे झुके, ये सर किसी वली के दर पे झुके, ये सर अपने बाप की कब्र पर झुके, ये सर किसी फकीर की कब्र पर झुके, ये सर किसी वलीउल्लाह की कब्रों पर झुके, ये सर किसी दरवेश की कब्र पर झुके और उससे मांगे, यही शिरक है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह के बाद किसका सबसे बड़ा दर्जा? मेरे नबी का दर्जा। अल्लाह के बाद मेरे नबी का दर्जा। कहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम मेरे नबी से मांगो? यहाँ कहां मेरी नबी की जिंदगी से साबित है? उसने इब्राहिम से मांगा, मूसा से मांगा, ईसा से मांगा, दाऊद से मांगा, आदम से मांगा। कहीं पर साबित है? अगर साबित है तो साबित करके दिखाओ। तुम कब्र परस्तों ने इस्लाम को लूट लिया है, तुम कब्र परस्तों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर डाका मारा है, तुम कब्र परस्तों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की धज्जियां उड़ा दी है, तुम कब्र परस्तों ने दीन को बेच दिया है गैरों की तरह। जैसे गैरों ने बेच दिया वैसे तुमने दीन को बेच दिया। लेकिन हम भी कसम खाते हैं, अरे हम भी कहते हैं जब तक हम जिंदा है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को तुम्हें डाका मारने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम तुम्हें तौहीद सुनाते रहेंगे, तब तक तुम महसूस करोगे तौहीद की ललकार को, अपनी तरफ आते हुए महसूस करोगे, तुम तौहीद के लश्कर को अपनी तरफ आते हुए महसूस करोगे, तुम कुरान के लश्कर को अपनी तरफ आते हुए महसूस करोगे, तुम कुरान की तौहीद को अपने गले पर हर वक्त महसूस करोगे। जब तक हम जिंदा है मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, नबी की शान में हम गुस्ताखी करने नहीं देंगे। कब्र परस्तों आ गए ना औकात में? हाँ, किधर गई दलाइले तुम्हारी? खत्म, निकल गई हवा। ये होती है तौहीद परस्त वालों की ललकार, जिसका कोई मुकाबला नहीं, कुरान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम हार चुके हो, तुमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम कब्र परस्त हक पर नहीं है, ये तौहीद परस्त वाले हक पर। तुमने खुद दिखा दिया है दुनिया को।